नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर अकेडमी पर। चलिए डिस्कस करते हैं एक नई क्लास के रूप में। आज से मैं जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसपे समय समय पर मैं लेक्चर प्रोवाइड आपको कराता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के एक नए सेशन के रूप में। इस सेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा पृथ्वी का विघटन, जल व थलमंडल का विभाजन और साथ साथ में महाद्वीपों का उदय। तो एक एक स्टेप को हम उठाएंगे और इसके आगे जैसे भी क्लास का रूटीन रहेगा वो चलती रहेगी धीरे धीरे क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है पृथ्वी का विभाजन, विघटन और जलमंडल स्थलमंडल, उसके बाद महाद्वीप का विस्तार। तो ये पहले ये चीज़ें हम समेटेंगे एक एक करके, उसके बाद जैसा भी रहेगा वो प्रयासरत हम लोग चलते रहेंगे। तो पहले हम पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं। पृथ्वी की बात अगर हम करते हैं तो पृथ्वी पर हम सब जानते हैं, पृथ्वी की जो आयु की अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक के मतानुसार 4.54 बिलियन वर्ष पृथ्वी की कुल आयु हो चुकी है। यानी कि पृथ्वी की कुल एज की अगर मैं बात करूं तो 4.54 बिलियन, यानी कि लगभग का अगर मैं निकालता हूं इसका तो 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु पूरी हो चुकी है। ठीक है। और वैज्ञानिकों का ही ऐसा मत है कि अभी 5 बिलियन वर्ष अभी पृथ्वी की आयु अभी शेष है। ठीक है। तो ये आपसे एक्यूरेट डेटा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो आप बताएंगे कि 4.54 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु है। या अगर नहीं वहाँ पर आता है 5 बिलियन ऑप्शन आता है तो आप गलत नहीं है वहाँ पर। ठीक है। 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु पूरी हो चुकी है और 5 बिलियन वर्ष ये भी अभी और पृथ्वी की आयु शेष है। अब ये बात हो गई पृथ्वी की आयु की। तो इसके आगे अगर हम देखते हैं पृथ्वी पे बारे में हमने बचपन से पढ़ रखा है कि पृथ्वी के दो भाग हैं। एक तो हमारा है थलमंडल और दूसरा मंडल है हमारा जलमंडल। तो जलमंडल और थलमंडल के अपने अलग विस्तार खंड हैं। अगर मैं थलमंडल की बात करूं तो पूरे थलमंडल में अगर पृथ्वी भाग पर केवल 29% भाग पर थलमंडल है, अर्थात जल का प्रतिशत रेट ज़्यादा है। 71% भूभाग पर हमारे पास केवल जल का प्रतिशत है। और मज़े की बात समझने के लिए आपके इंपॉर्टेंट ये है कि 71% भाग पर भी 3% ऐसा जल है जो कि मात्र पीने योग्य है। तो आई होप अब समझ में आ सकता है कि पीने वाले पानी की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि पूरे भारत या पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो मात्र 3% भाग पर ऐसा जल है जो कि पीने योग्य है और उसे यूज़ करता है पूरी पृथ्वी। यानी कि पशु, हम सब पीने योग्य जो पानी है वो मात्र 3% है। खारा पानी हम नहीं पी सकते, सीधी सी बात, समुद्र का पानी। तो मात्र जो 3% भाग का पानी है वही हम प्रयोग में लाते हैं। अब मैं अगर जल थल की बात कर रहा हूँ तो मैं एक बात और आपको बता दूँ। थल और जल टोटल की मैं अगर जब मिला के मैं बात करूंगा, यानी कि जो टोटल स्थल खंड है या टोटल स्थल मंडल है, उस भाग को नया नाम दे दिया गया पेंजिया। पेंजिया, ये नाम आप नोट करें, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं पेंजिया। तो आपसे कल को अगर पूछता है कि पेंजिया का भाग कौन सा था तो थल मंडल जितना था उसे कहा गया पेंजिया। और जल मंडल यानी कि टोटल जल मंडल पृथ्वी का जो भाग था उसे एक नया नाम दे दिया गया पैथालासा। पैथालासा। तो ये बात हमें समझनी होगी कि टोटल थल का भाग पेंजिया कहलाया और जल का भाग कहलाया पैथालासा। दोनों में अपने अपने विभाजन है। पेंजिया और पैथालासा में मैं एक एक चीज़ को समझूंगा तो ज़्यादा उबाऊ ना हो, ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, इसलिए मैं एक एक चीज़ को समझाता मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले जब थल खंड हुआ यानी कि पेंजिया हुआ, पेंजिया जो एक भाग बना वो थल का भाग था। अब थल का भाग हुआ यानी कि महाद्वीपों का उदय की बात हो गई। यानी कि जो पृथ्वी के खंड खंड थे, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा हूँ, ये आप अगर देखिएगा, अगर इस डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये पूरा एक ही में बिंदु जुड़ा हुआ था। यानी कि इस थल खंड जो था वो पूरा एक ही में जुड़ा हुआ था। कालांतर में समय उपरांत समय बीतता गया, प्लेटों में विवर्तन की घटनाएं होती गई पृथ्वी के अंदर। इस तरीके से ये वर्तमान का भूभाग बनकर तैयार हुआ। अब अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का स्वरूप ये है, लेकिन अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में भाग ये था। ये घटना तब की है जब महाद्वीपों का उदय हो रहा था, यानी कि महाद्वीप अस्तित्व में आ रहे थे। कुल महाद्वीपों की संख्या हम सब जानते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या हमारे पास 7 है। ठीक है। मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यानी कि जब पेंजिया और पैथालासा की बात हो गई, यानी कि थल मंडल यानी पेंजिया और जल मंडल यानी कि पैथालासा की जब बात हो ही गई है तो हम महाद्वीपों के सिद्धांत को समझ लेते हैं। ठीक है। महाद्वीपों का सिद्धांत या प्लेटों के विवर्तन सिद्धांत अगर मैं बात करता हूं तो मैं कुछ समझा दे रहा हूं, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्लेटों के विवर्तन के कारण ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डॉट में बना दे रहा हूं, ये आपके महाद्वीप हैं। ये आपके महाद्वीप हैं 7। इन्हीं महाद्वीपों के कारण ये प्लेटों में विवर्तन हुआ, ये महाद्वीपों का जन्म हुआ। और इसके लिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या करनी जरूरी है। अब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने करी थी
तो अल्फ्रेड, एक वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड वेजेनर। अल्फ्रेड वेजेनर ने ही शब्दों की व्याख्या की कि सबसे पहले एक स्थलखंड बना जो महाद्वीपों का विस्तार करके बाद में हुआ जा करके। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड वेजेनर, जिन्होंने कहा कि प्लेटों के विवर्तन के कारण महाद्वीपों का जन्म हुआ। ठीक है, ये सारी घटना ये अपनी दर्शाते हैं द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। मैं लिखे दे रहा हूं, द, इनकी किताब है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन यानी कि महासागर। ठीक है, तो इनकी किताब थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इसी में इन्होंने किताब में बताया कि एक नया शब्द दे दिया, पेंजिया। और पेंजिया शब्द किसके लिए था? मैंने अभी बताया, पेंजिया शब्द था थलमंडल के लिए यानी कि स्थलखंड के लिए। टोटल जो स्थलखंड था उसका नाम था पेंजिया, और ये उसी पेंजिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये टोटल पेंजिया, ये देखिए लिखा हुआ है ग्राफ में, पेंजिया पूरा। उसके बाद ये बदल करके खंड खंड महाद्वीपों में बदल करके आया, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये मैं ग्राफिकल में से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ग्राफ आपके दिमाग में बने रहें और पूरा आपको समझने में भी दिक्कत ना आए। तो इतनी बात क्लियर कि सबसे पहले स्थलमंडल और जलमंडल में विभाजन हुआ। टोटल स्थलमंडल के क्षेत्र को पेंजिया कहा गया, टोटल जलमंडल के क्षेत्र को पैथालासा कहा गया। और पेंजिया जो शब्द आया वो सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक अल्फ्रेड वेजेनर ने दिया। इनकी किताब थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में ही वो शब्द क्या जानकारी मिलती है, यानी कि महाद्वीपों की उत्पत्ति या टुकड़ों की जानकारी उसी किताब में मिलती है। तो इतनी बात क्लियर। मैं पुनः उसी ग्राफ पे आता हूँ पृथ्वी के। अब मैं बात करूं, जब ये घटनाक्रम हो रहा था, पेंजिया का विघटन हो रहा था, तो उस समय दो जो घटनाएं हुई वो पेंजिया दो भागों में बट गया। ये देखिएगा, ग्राफ को समझने का पूरा प्रयास करिएगा। ये आपका दो भागों में बट गया, एक कहलाया उत्तरी पेंजिया, और ये कहलाता है दक्षिणी पेंजिया। ये दो भागों में विभाजित होकर के बटता है। मैं अगर यहाँ से नहीं, मैं आपको दूसरी जगह पे बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा आपका। यहाँ समझिएगा आप, ये आपकी पृथ्वी रही। पृथ्वी का जब विस्तारण हुआ तो ये पृथ्वी का विभाजन हो गया, एक तो उत्तरी पेंजिया के रूप में यानी कि नॉर्थ वाला हिस्सा ये रहा, उत्तरी पेंजिया बन गया, और ये वाला हिस्सा रहा दक्षिणी पेंजिया के रूप में यानी कि दक्षिणी पेंजिया। ये पेंजिया का विभाजन हो रहा है, ये यानी कि थल मंडल का विभाजन हो रहा है, दक्षिणी पेंजिया। अब एक ये जो बीच का भाग बचा, ये इसे कहलाया या टेथिस सागर कहलाया, टेथिस सागर कहलाया। यानी कि ये दो भाग हुए, एक तो उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। अब यहाँ से एक बात हमें और समझ में आनी चाहिए कि उत्तरी पेंजिया का जो भाग कहलाया वह कहलाया अंगारा लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड कहलाया। और जो दक्षिणी पेंजिया वाला भाग आया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। मैं एक लाइन में बता दूंगा सारी चीज़ें, आपको उबाऊ ना हो इसलिए। देखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। पृथ्वी होती है, पृथ्वी के दो भाग होते हैं, जलमंडल और स्थलमंडल। स्थलखंड का भाग पेंजिया कहलाता है और जलमंडल का भाग कहलाता है पैथालासा। पेंजिया दो भागों में विभाजित होता है, एक कहलाता है उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया का नाम दे दिया गया अंगारा लैंड, और दक्षिणी पेंजिया का नाम दे दिया गया गोंडवाना लैंड। तो इतनी बात क्लियर हुई, यानी पेंजिया का स्थलमंडल ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर डॉट करके, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है, जो विभाजित होकर के इस तरीके से विभाजित होता है। अब मैं फिर से वहीं पर आता हूँ, उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया। और जो टेथिस सागर अभी आप लोगों ने मेरे बीच में बनाया था, टेथिस सागर के कारण ही आज हिमालय का उदय माना जाता है। यानी कि टेथिस सागर धीरे धीरे जमना प्रारंभ हुआ टेथिस सागर का, और हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला का जन्म होना प्रारंभ हो गया। तो चलिए आगे आगे देख लेते हैं धीरे धीरे। जब विभाजित होता है ये पेंजिया से विभाजित होकर के बन गया आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका लॉरेशिया, इसी को ही अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है अंगारा लैंड। ठीक है, ये बन गया अंगारा लैंड, और ये आया आपका गोंडवाना लैंड। तो दोनों का पृथकता हो गई, पेंजिया से बन करके आया आपका लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड कहा जाता है, तो पृथकता होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा आपका निचला वाला भाग बन गया गोंडवाना लैंड। और ये आपका इसके बाद जब महाद्वीपों में टुकड़े होने के बाद, प्लेटों में विभाजन होने के, ये वर्तमान आपका मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड का मैप ये आ गया आपका। तो इतनी बात क्लियर हुई कि किस तरीके से पेंजिया के विभाजन हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड में, दोनों में एक ही बात है, पृथकता समझने की आवश्यकता नहीं है।
बाद में आकर के प्लेटों में विवर्तन होता है, फिर एक तरीके से पूरा महाद्वीप फैल जाता है। तो एक ग्राफ आपको मैं समझा दे रहा हूँ, वो आपको समझने की आवश्यकता है कि अब आप गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे समझेंगे और अंगारा लैंड या लॉरेशिया वर्ल्ड का हिस्सा कैसे समझेंगे। ये आपकी होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसे क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर आपको ध्यान नहीं आता तो ये देखिए इंडिया ये रहा आपका, और इंडिया के बीचों बात से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो वहां पर मैं वहीं नहीं जाऊंगा, पहले मैं यही समझ लेता हूँ। ये आपकी रही टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और ये आपकी रही मकर रेखा, ठीक है, कैप्रिकॉन। तो ये आपकी मकर रेखा रही। तो जितना भी कर्क रेखा से ऊपर का भाग है, जितना भी कर्क रेखा से ऊपर का भाग है, ये कहलाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जितना भी कर्क रेखा से नीचे का भाग कहलाता है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। यानी कि पृथ्वी के जो दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो कर्क रेखा के उस पार का हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे का हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। इतनी बात क्लियर, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और ये देखिए मैं फिर से एक बार ग्राफ पे चलता हूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है लॉरेशिया एंड गोंडवाना, लॉरेशिया वही है अंगारा लैंड में, नाम में विभाजन हो सकता है, चीज़ें बदलाव नहीं है, और गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा है। तो चलिए मैं फिर से वहीं पे चलता हूँ। तो ये इस तरीके से विभाजन होता है, यानी कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाया, हमारा अंगारा लैंड, और कर्क रेखा से नीचे का भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा यूरोप का, कुछ हिस्सा एशिया का और कुछ हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का किस हिस्से में आ रहा है, अंगारा लैंड में। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है, इसको मैं समझाता हूं। इधर देखिएगा, ये आपका हो गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो दोनों में अगर मैं अंगारा लैंड की अगर बात करता हूं तो अंगारा लैंड जो हुआ, अंगारा लैंड के अंतर्गत जो महाद्वीप आते हैं, एक तो आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये नोट डाउन साथ साथ करिएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा इसमें। उत्तरी अमेरिका, दूसरा इसी में आएगा, जो दूसरा नाम आएगा वो आता है यूरेशिया। यूरेशिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ हिस्सा यूरोप का और कुछ हिस्सा एशिया का, इसीलिए नाम दे दिया गया यूरेशिया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड के भाग में आते हैं। यूपी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस भूभाग पर स्थित है, तो अंगारा लैंड आपका उत्तर नहीं होगा, वहां पे गोंडवाना लैंड होगा। क्यों, अभी समझते हैं। मैंने बोला कुछ हिस्सा यूरोप का और कुछ हिस्सा एशिया का और उत्तरी अमेरिका टोटल किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। अब गोंडवाना लैंड में कौन कौन आते हैं तो वो हम चीज़ें समझ लेते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनमें से आपका रहता है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, चौथा आपका अंटार्कटिका, और पांचवा मैंने बताया था कुछ एशिया का हिस्सा आता है। पांचवा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में एक एक शब्द का मैं मीनिंग समझाने का प्रयास करूंगा। फिर से नीचे आता हूं, मैं फिर से एक बार यहाँ से देख लेता हूँ। अंगारा लैंड का हिस्सा कौन कौन से आया, एक तो नॉर्थ अमेरिका आया, यूरेशिया यानी कि यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया का, यह कहलाया अंगारा लैंड। अब मैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात क्लियर हो गई कि कौन कौन से आते हैं अंगारा लैंड के। अंगारा लैंड के अंदर ऊपर तीनों आते हैं और कुछ हिस्सा एशिया का रहता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की बात अगर समझ नहीं आई तो प्रायद्वीपीय का मतलब ये हुआ ऐसा क्षेत्र जिसका 3 हिस्से घिरे होते हैं जल से और बाकी का जो हिस्सा, एक हिस्सा जो जुड़ा होता है वो स्थलखंड से जुड़ा होता है। तो ये वाला कहलाया प्रायद्वीपीय भारत। तो ये पूरा प्रायद्वीप है, द्वीप यानी कि पूरा कह सकते हैं पूरा समुद्र के अंदर, प्रायद्वीप यानी जिसका एक हिस्सा स्थलखंड से जुड़ता हो तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। और देखिए भारत का ऊपरी हिस्सा सारा स्थलखंड से जुड़ता है इसलिए वो प्रायद्वीप, नीचे का हिस्सा सारा जलराशि से घिरा हुआ है तो वो आपका प्रायद्वीप के संज्ञा कहलाता है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि 7 महाद्वीप में से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का कुछ हिस्सा, ये तीनों आते हैं अंगारा लैंड के तहत। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और भारत का कुछ प्रायद्वीपीय हिस्सा हालांकि एशिया ही है, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो आते हैं ये आते हैं गोंडवाना लैंड के तहत।
मैं आपको सबसे पहले गोंडवाना लैंड ही पढ़ाऊँगा। गोंडवाना लैंड के आने वाले अंदर महाद्वीप, पहला तो अंटार्कटिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा साउथ अमेरिका, पाँचवा अफ्रीका और उसके बाद एशिया का कुछ हिस्सा। तो इस तरीके से पढ़ाऊँगा, पहले गोंडवाना लैंड, उसके बाद आपको अंगारा लैंड के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इतनी बात आई होप समझ गए होंगे कि क्या अंगारा लैंड और क्या आपका गोंडवाना लैंड हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे थोड़ा सा बताने का प्रयास और करता हूँ। अब मैं बात करूँगा महाद्वीप की बारे ऊपर। महाद्वीप, अगर मैं महाद्वीप की बात करूँ तो महाद्वीप टोटल हमारे पास है 7। कितने हैं? 7। एक एक को देखते हैं। मैं क्षेत्रफल के आधार पर पहले देखता हूँ। क्षेत्रफल यानी कि किसी की एरिया कितना बड़ा बड़ा है। पहला देखता हूँ एशिया, एशिया। दूसरा आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चौथे स्थान पर आता है साउथ अमेरिका। पांचवें स्थान पर आता है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठवें स्थान पर आपका आता है यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो अब मैंने संज्ञा में आपको नाम दे रहा हूँ, ये 7 के सातों क्षेत्रफल के आधार पर है। पहला एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या में टॉप में आप जानते ही हैं चाइना और इंडिया टॉप के ही हैं। तो एशिया सबसे नंबर 1 पर हो गया। नंबर 2 पर आ गया अफ्रीका, शीर्ष पर है जनसंख्या के मामले में। तीसरे नंबर पर आता है यूरोप। चौथे पर आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। और पांचवें नंबर पर आता है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और छठवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। अब एक सातवां कहाँ गया? तो सातवां जो अंटार्कटिका है वो निर्जन महाद्वीप माना जाता है। वहाँ कोई जनसंख्या नहीं है, टोटल हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। वहाँ पे मात्र अनुसंधान या कह सकते हैं रिसर्च सेंटर ही केवल स्टेब्लिशमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से टोटल ये 6 आपको पढ़ने हैं जनसंख्या के आधार पर। तो ये आपके महाद्वीपों का विभाजन हो गया। मैं फटाफट, आपको ज़्यादा दिक्कत ना है, फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन कर दे रहा हूँ। पृथ्वी की बात मैंने करी थी, पृथ्वी के 2 भाग हैं। पृथ्वी की सबसे पहले आयु मैंने बताई थी लगभग 5 बिलियन वर्ष, और 5 बिलियन वर्ष ही अभी लगभग शेष है। उसके बाद मैंने जल और स्थल मंडल की बात करी। जल मंडल की बात मैंने बोली 71% भाग पर जल है। स्थल मंडल की बात करूँ 29% पर स्थल मंडल का भाग है। जल मंडल और स्थल मंडल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं जल मंडल की बात मैंने बताई थी आप लोगों को, और थल मंडल की बात भी दोनों साथ साथ बोल देता हूं। जल मंडल को क्या कहा गया? जल मंडल को कहा गया पैथालासा, पैथालासा। और थल मंडल के भाग को कहा गया पेंजिया। और थल मंडल का भाग धीरे धीरे विभाजित हुआ। विभाजित होने के बाद ये देखिए, मैं विभाजन का हिस्से मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। पेंजिया, पेंजिया का विभाजन होता है 2 भागों में। एक तो अंगारा लैंड जो ऊपर का हिस्सा रहा जिसे लॉरेशिया कहा गया, नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड कहा गया। दोनों में विभाजन हुआ। विभाजन पश्चात ही आपको नया वर्तमान का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो इसी की ही देन है, क्रमवार। तो इतनी बात यहाँ तक की मैंने बताई थी। अब मैंने ये भी आप लोगों को अभी बताया साथ साथ में कि जो ऊपर का अंगारा लैंड का हिस्सा आता है उसमें निम्नलिखित आपके महाद्वीप आते हैं। पहला ये रहा, मैं यहाँ से बताने का प्रयास करूँगा। पहला आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जिसे यूरेशिया कहा गया क्योंकि एशिया का कुछ हिस्सा आता है। साथ साथ में ये यानी कि 2 हिस्से कहे गए कि ये दोनों आते हैं अंगारा लैंड के हिस्से। अंगारा लैंड का विभाजन इस रेखा से किया जाता है, कर्क रेखा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करूँ तो यानी कि ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन आए? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका नीचे का हिस्सा, ये आते हैं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। तो इतनी बातें मैंने आपको ये बताई। प्रायद्वीप का अर्थ बताया कि प्रायद्वीप होता किसे है। द्वीप मतलब कि हुआ कि पूर्णतया समुद्र के अंदर। प्रायद्वीप का मतलब कहीं ना कहीं एक हिस्सा स्थल मंडल से जुड़ा हुआ हो। और ये मैंने आपको जो बताई पूरी बात, इसी के साथ साथ कि किस तरीके से क्षेत्रफल के आधार पर कितनी कौन कौन से महाद्वीप हैं, और जलराशि के आधार पर जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो दोनों महाद्वीपों की बात भी मैंने समझाने का प्रयास किया। तो आई होप ये मेरा पहला लेक्चर था जियोग्राफी के बारे में। धीरे धीरे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास जल्द जल्द करूँगा, समय आपका बर्बाद ना हो इसलिए। तो कैसा लगा वीडियो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।